4 दिसंबर को नियुक्ति हुई और 8 दिसंबर को मुनीर ने सीडीएफ यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कमान संभाली। रावलपिंडी में पूरे तामझाम के साथ मुनीर की ताजपोशी की गई। मगर जानते हैं सिर्फ 7 महीनों में मुनीर ने ऐसा क्या चक्रव्यूह रचा कि वो पाकिस्तान का सर्वशक्तिमान बन गया। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी हैं और आज उन्हें एक नई सीट से एक नई शान और शौकत से नवाजा गया GH2 में। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिन्हें मैंने अल्लाह मार्शल का खिताब दिया है, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की सेरेमनी में शिरकत की। 27वीं आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाली इस नई फौजी कमान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो चार्ज है वो संभाल लिया है और इस नई कमान का हेडक्वार्टर भी कायम हो गया है। फील्ड मार्शल को ताहियात इस्तिस्ना मिल चुका है, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा, उसका हेडक्वार्टर भी बन गया, पार्लियामेंट सेनेट अदलिया सब इनके कंट्रोल में। पहले पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वाला रसूल और अब पाकिस्तान का CDF यानी चीफ डिफेंस फोर्सेस। बीते 7 महीनों में पाकिस्तान की तकदीर भले ही ना बदली हो, लेकिन 7 महीने के अंदर मुल्ला मुनीर ने जहरीले जनरल से पाकिस्तान के पहले CDF बनने तक का सफर तय कर लिया है, वो भी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की आंखों के सामने, डंके की चोट पर, हर नियम कानून कायदे को रौंदते हुए। रावलपिंडी के GHQ में पूरे तामझाम के साथ मुनीर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पदभार संभाला। पाकिस्तान की तीनों सेनाएं और जनरल्स ने कदम ताल करते हुए अपने नए आका को सलामी दी। बस गार्ड ऑफ ऑनर की इन तस्वीरों को देख मुल्ला मुनीर के चमचे कैमरों के सामने छाती फुलाने लगे। 27वीं आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाली इस नई फौजी कमान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो चार्ज है वो संभाल लिया है और इस नई कमान का हेडक्वार्टर भी कायम हो गया है, जहां पर एक मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है और तीनों अफवाज इस मुश्तरका कमान के तहत ही अब अपने फराइज सर अंजाम देंगे। 4 दिसंबर को पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को CDF और COAS नियुक्त किया, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी। ये पहले जनरल हैं जिसको पाकिस्तान में इन दोनों पदों पर नियुक्त किया गया। दोनों का कार्यकाल 5 साल का होगा और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। गौर करने वाली बात यह है कि मुल्ला मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल बनाया गया था, लेकिन इतने से उसका मन नहीं भरा। उसने अपनी ताकत और रसूख के दम पर पाकिस्तान की संसद में 27वां संवैधानिक संशोधन पास करा दिया और इसी का फायदा उठाकर वो पाकिस्तान का पहला CDF बन गया। ये सवाल आपके भी जहन में उठ रहा होगा कि मुनीर तो पहले से ही पाकिस्तानी फौज का सर्वेसर्वा था, ऐसे में उसे CDF बनने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों मुनीर ने CDF बनने के लिए ये सारा चक्रव्यूह रचा? तो आपको बता दें, मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के साथ ही न सिर्फ पाकिस्तान की तीनों सेनाएं मुनीर के कंट्रोल में होंगी, बल्कि मुनीर के पास पाकिस्तान के एटमी जखीरे की कमान होगी। पाकिस्तान के एटमी हथियार मुनीर के ऑर्डर पर एक्टिव हो जाएंगे। कुल जमा बात यह है कि अब मुनीर ही पाकिस्तान में सर्वशक्तिमान है, भूत भविष्य और वर्तमान। शायद तभी तो मुनीर को CDF बने 24 घंटे भी नहीं हुए। अभी तो मुनीर की वर्दी पर CDF वाला तमगा भी नहीं लगा कि उससे पहले ही पाकिस्तान में नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी मुनीर के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। ये किस फील्ड में जाके लड़े, कितनी देर तक किस फील्ड में ये मौजूद रहे हैं? मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि इस तरह का कोई ओहदा जो है वो किसी को भी दिया जाए। ऐसे कह लीजिए कि मेरे लिए ये ट्रेजेडी कम कॉमेडी है। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को पहले चीफ ऑफ द स्टाफ से फील्ड मार्शल बनाया, फील्ड मार्शल से अब वो चीफ द डिफेंस फोर्स बन चुके हैं। दरअसल पाकिस्तानी अवाम इस बात को बखूबी जानती है कि मुनीर का CDF बनना, पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली होना पाकिस्तान के लिए खतरे का सबब है,
क्योंकि मुनीर ऐसा भस्मासुर है जो अपनी कट्टर सोच, जिद और घमंड से पाकिस्तान को ही राख कर सकता है। और अब तो मुनीर के हाथ में एटम बम है। बस इसी बात से पाकिस्तानी डरे सहमे हुए हैं। ये उदा शायद उस वक्त मिलना चाहिए था, या अगर देना ही था जरूरी, कि अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करते। बलूचिस्तान में जो BLA के अटैक चल रहे हैं, बलूचिस्तान में मुसलसल जानते हैं सबके बहुत हंगामा है, अगर उसे कंट्रोल किया जाता, अगर TTP को कंट्रोल कर लिया जाता, जो कि तकरीबन रोज ही KPK जहां के आप हैं वहां पर अटैक कर रहा है, अगर TTP कंट्रोल हो जाता। दरअसल मुनीर ने अपने पूरे सैन्य कार्यकाल में ऐसे ऐसे बवंडर किए हैं जिसके चलते पाकिस्तान को हर फ्रंट पर मुंह की खानी पड़ी है। मुनीर का पहला बवंडर पहलगाम पर आतंकी हमला करवाना, दूसरा बवंडर PTI और TLP कार्यकर्ताओं का नरसंहार करना, तीसरा बवंडर अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर जंग भड़काना, चौथा बवंडर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी आवाम पर बम बरसाना और पांचवा बवंडर प्रेसिडेंट ट्रंप को साधने के लिए चीन से किनारा करना। मुनीर ने अपनी वर्दी पर बिल्लों को बढ़ाने के लिए हर वो काम किया जो इंसानियत के खिलाफ था। उसके मुल्क, उसकी आवाम के खिलाफ था। शायद तभी तो आज पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री राज का आगाज हो चुका है। और अगर पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप जारी रही तो यकीन मानिए मुनीर का खात्मा तो होगा ही, साथ में पाकिस्तान का भी संपूर्ण संहार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।